ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के 1615वें एपिसोड में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। अखंड ज्योति पत्रिका अक्टूबर माह की हम सभी पढ़ने जा रहे हैं। आज का अध्याय है शक्ति साधना का पर्व नवरात्र। ये जो अभी नवरात्रि पर्व बीता है उसके विषय में ये अध्याय है। हम लोग ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे और अधिक से अधिक शेयर करें। भारतीय संस्कृति उत्सव धर्मिता प्रधान है। भारतीय उत्सव त्योहारों की अवधारणा सदैव उद्देश्यपूर्ण रही है। दीपावली को धन धान्य व समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी का आह्वान पर्व माना जाता है। नवरात्र को शक्ति अधिष्ठात्री देवी की आराधना व शक्ति पूजा का पर्व कहा गया है। नवरात्रि पर माँ दुर्गा की पूजा होती है। इसके साथ भगवान राम के पुण्य स्मरण एवं रामलीला के रूप में स्थान स्थान पर अनेकानेक आयोजन किए जाते हैं। भारतीय संस्कृति में जगन माता के रूप में शक्ति की स्तुति की गई है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि पर्व पर मातृ रूप शक्ति की पूजा का आयोजन किया जाता है। इन दिनों वैयक्तिक साधना एवं सामाजिक उपासना के माध्यम से दैवी शक्ति ऊर्जा का अधिष्ठान होता है। आदि शक्ति के त्रिगुणात्मक रूप हैं। सात्विक रूप में सरस्वती हैं, राजसी रूप में वे लक्ष्मी हैं व तामसी रूप में वे काली हैं। सरस्वती बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। बुद्धि को शक्ति एवं ऐश्वर्य से श्रेष्ठ माना गया है। अतः प्रज्ञा शक्ति वैभव से वे कभी प्रभावित नहीं होती। हमारे प्रज्ञावान ऋषियों और मनीषियों ने विश्व में जगत गुरु के सम्मान को प्राप्त किया है। रजोमयी लक्ष्मी श्रम, ऊर्जा एवं वैभव को देने वाली। ऊर्जा, श्रम एवं श्री संपन्नता से राष्ट्र भौतिक चरम विकास को प्राप्त करता है। तमोमयी काली महिषासुर मर्दिनी शक्ति है। महिषासुर मोह, पशुत्व एवं अज्ञान का प्रतीक है। इस पर विजय शक्ति एवं श्रम से ही संभव है। अतः शक्ति रूपा दुर्गा काली की उपासना का विधान शक्ति संचय के लिए किया जाता है। त्रिगुणात्मक शक्ति अर्जित करके ही बुद्धि, श्रम, ऊर्जा एवं श्री द्वारा राष्ट्र को शक्ति संपन्न बनाया जा सकता है। शक्ति संचयन के वृहत अनुष्ठान का प्रारंभ नवरात्रि में आश्विन एवं चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक होता है। अष्टमी को दुर्गा की विशेष पूजा होती है। भारतीय संस्कृति में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम का प्रतीक मानते हैं। उन्हें धर्म का प्रत्यक्ष रूप कहा गया है। श्री राम का सामर्थ्य, शील गुण एवं सौंदर्य से समन्वित रूप हमारे राष्ट्र का आदर्श चरित्र है। भगवान राम की लीलाओं का मंचन रामलीला है। नवरात्रि के अवसर पर उत्तर भारत में बड़े स्तर पर रामलीला का आयोजन किया जाता है। मूल रूप से यह राष्ट्रीय शक्ति एवं चेतना का प्रतीक है। इसमें राष्ट्र के प्रभुत्व, बल, आत्मविश्वास, आस्था एवं विजय के भाव प्रकट होते हैं। आज
हम पर्व अनुष्ठानों की मूल भावना को विसारते जा रहे हैं। औपचारिकता तेजी से बढ़ रही है। अतीत में हमारे देश पर बड़े सांस्कृतिक आघातों ने हमें कमजोर बनाया है। सहिष्णुता एवं वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अभाव ने हमारी शक्ति की अनुभूति को दुर्बल बना दिया। इतिहास साक्षी है कि रामायण महाभारत काल में हमारे प्राचीन भारत में यज्ञ जप तप अनुष्ठानों के माध्यम से राष्ट्र सदैव शक्ति संग्रहण करता रहा है। साधना प्रधान नवरात्र पर्व इस शक्ति के संग्रह का प्रमुख राष्ट्रीय सांस्कृतिक पर्व है। शारदीय नवरात्रि पर्व शरद के आगमन पर होता है। शरद के वर्णन से हमारा भारतीय काव्य साहित्य अत्यंत संपन्न है। शरद में प्रकृति की धानी एवं अंचल पुष्प वैभव से भर जाता है। पुष्पों की सुगंध, शीतल मंद बयार, निरभ्र निर्मल आकाश, शुभ्र चांदनी, स्वच्छ जलधारा एवं मोहक वातावरण सभी प्राणी मात्र में अपूर्व उत्साह एवं उल्लास का संचार करते हैं। प्रकृति का यह आनंद पूर्ण रूप से हमारे शरीर एवं मन को विशेष प्रभावित करता है। शरद को वेदों की भाषा में कहा गया है वेदानाम शरद माताः। आयुर्वेद पंडितों के अनुसार शरद ऋतु रोग निवारण, शरीर शोध एवं कायाकल्प के लिए उत्तम समय है। रामचरितमानस में भी शरद महक का वर्णन किया गया है। उदित अगस्ति पंथ जल सोषा, जिमि लोभहि सोसई संतोषा, सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। महाकवि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। शरद चांदनी विहस उठी मौन अतल, नीलिमा उदासिनी आकुल सौरभ समीर, छल छल चल सरसि नीर, हृदय प्रणय से अधीर, जीवन उन्मादिनी शरद चांदिनी। भौतिक दृष्टि से भी धर्म के प्रमुख साधन शरीर की रक्षा के लिए शरद ऋतु शारीरिक शक्ति संचालन का महत्वपूर्ण काल है। आश्विन के नवरात्रि की पृष्ठभूमि में महिषासुर मर्दिनी दुर्गा एवं भगवान राम की पुण्य गाथाएं हैं। पुराणों के अनुसार माता पार्वती ने तपस्या से प्राप्त की अपनी अमोघ शक्ति द्वारा शुंभ निशुंभ दैत्यों का संहार कर संसार के कष्टों का निवारण किया। इसी प्रकार भगवान श्री राम ने रावण का संहार कर भोग प्रधान आसुरी प्रवृत्तियों से भारतीय आर्य जीवन को मुक्त किया और उदात्त गुणों व आत्मिक शक्तियों के योग से आसुरी प्रवृत्तियों के प्रतिनिधि रावण पर विजय प्राप्त की। उक्त प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए हमारे ऋषियों ने नवरात्र काल को उपासना की दृष्टि से श्रेष्ठ समय बताया है। इस समय व्रत यज्ञ, दुर्गा पाठ, रामायण पारायण, गायत्री अनुष्ठान एवं उपासना, जागरण, संकीर्तन आदि का आयोजन होता है। यज्ञ अनुष्ठानों से पावन एवं दिव्य वातावरण का सृजन होता है। शक्ति जागरण का यह पर्व देश के अनेक भागों में विभिन्न उत्सवों के रूप में मनाया जाता है। बंगाल में दुर्गा पूजा, दक्षिण में सरस्वती पूजा, गुजरात में अंबा गरबा, उत्तर भारत में रामलीला प्रसिद्ध है। नवरात्र सामूहिक साधना नवरात्र सामूहिक साधना एक ऐसा पर्व है जिसे सामूहिक रूप से मनाने के मूल में राष्ट्रीय संगठन एवं सहकारिता की भावना भी पुष्ट होती है। ये साथियों एक अध्याय था जिसमें हम सब ने नवरात्रि पर्व के दर्शन को जाना समझा। जहां एक और नवरात्रि साधना शक्ति साधना के रूप में मनाया जाता है, वहीं दूसरी ओर नवरात्रि साधना संगठन को भी मजबूत करने की प्रेरणा देता है। अपने भीतर की संघ शक्ति को संतुलित करना, जहां भगवान राम अपने आत्मिक गुणों के कारण
रावण जैसे आसुरी प्रवृत्ति को पराजित करते हैं, वहीं हमें ये भी प्रेरणा मिलती है कि हम सब जो है निश्चित रूप से रावण जैसे आसुरी प्रवृत्ति से अपने सद्गुणों से उस पर विजय प्राप्त करें। अगला अध्याय है साथियों, क्या है त्याग। जिस हृदय में त्याग होता है उसे अंतस की दिव्य भावना के अनुरूप अपना नवगठन करने एवं अपने द्वारा परमात्मा के विधान अनुसार कर्तव्य भूमि में बरतने में कोई कठिनाई नहीं होती। त्याग एक महान घटना है, आध्यात्मिक रूप से भी और इस संसार के परिप्रेक्ष्य में भी त्याग बहुत आवश्यक है। कर्तव्य भूमि की ओर प्रतिष्ठित करता है त्याग। त्याग से जीवन में महान क्रांति घटती है एवं स्वयं के आत्म विस्तार का क्रम सहज ही होने लगता है तथा चेतना का आदि प्रकाश एक नव रूपांतरण की दिशा में सहज ही बढ़ चलता है। स्वरूप की विस्मृति को यदि मनुष्य त्याग दे तो इससे बड़ा त्याग कुछ नहीं हो सकता। अन्य विविध बातों के त्याग का अवसर तो सहज ही प्राप्त होता है, परंतु परमात्मा के विधान के अनुसार त्याग तो वास्तव में निज स्वरूप की प्राप्ति ही है। श्रेष्ठता किसमें है? पदार्थ के संसर्ग से उपजी सांसारिक विषय कामना में या त्याग के प्रकटन से उपजी सच्ची आत्मवृत्ति में? विचार करने की आवश्यकता है। पदार्थ के संसर्ग से उपजी विषय कामना में या त्याग के प्रकटन से उपजी सच्ची आत्मवृत्ति में? त्याग एक महान अवलंबन है जिसके प्रताप से नवजीवन एवं नव आलोक की प्राप्ति होती है। त्याग मूलक भावना से विषय विकार तो कटते ही हैं, साथ में अंतरंग के दिव्य प्रकाश का शुभागमन भी होने लगता है। त्याग एक आंतरिक अनुसंधान की कला है। इसके परिमाप में जीवन शुद्ध एवं निर्विकल्प रूप से आत्मा का प्रतिपक्षी होकर इंद्रियगत सभी मतभावों में निर्लिप्त एवं मनोनिग्रही हो उठता है। जिस मन पर इंद्रियों की छाप न पड़े, ऐसा मन ही वास्तव में शुद्ध सरोवर के दिव्य स्थान में रंगीकृत होने के योग्य होता है तथा उसे उस दिव्य परिकर में अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप का बोध प्राप्त होता है तथा यहीं से जीवन निर्विकल्प रूप से प्रकाश एवं आरोहण के क्रम में सधता हुआ अपनी वास्तविक संपदा आत्म रूप को प्राप्त होता है। जिस क्षण त्याग से आविष्कृत इस संभावना को मनुष्य प्राप्त कर लेता है, उसी क्षण उसके जीवन में वास्तविक क्रांति के स्वर एवं आत्मा की महानता के अनुरूप जीने का अवसर प्राप्त होता है। मनुष्य होकर यह हमारा गौरव है कि इस सच्चे दृष्टिकोण को प्राप्त कर लिया जाए एवं तब भौतिक जगत की सभी गतिविधियों में एक उस आत्मा के ही दर्शन होने लगते हैं जिसे योगियों ने सदियों से सराहा है, अपनाया एवं पहचाना है। जिस दिन मनुष्य पूर्ण निश्चल भाव से इस आत्मा की प्रार्थना में जुट पड़ेगा, उसे अंतर्निहित दिव्य केंद्र के स्वभाव एवं विलक्षण परिणति की अनुभूति प्राप्त होगी। तब वह इस दर्शन के प्रतिफल स्वरूप एक दिव्य अनुसंधान एवं परिष्कार की यात्रा पर बढ़ चलेगा एवं तब जीवन की कोई भी कठिनाई सतही परिणतियों के समान दिखाई पड़ेगी तथा इस एक अवलंबन द्वारा उसे आंतरिक जगत के पर्यवेक्षण एवं अपनी अमूर्त सत्ता को मूर्त रूप देने का अवसर प्राप्त होगा। त्याग विषयों का कीजिए, कर्तव्यों का नहीं। मन की मलिनता से उपजी पदार्थ भावना का करिए, स्व परिष्कार के सुदृढ़ संकल्प का नहीं।
आत्मा की सत्ता के विद्रोह में खड़ी अनेकानेक वृत्तियों का करिए, स्वयं के उत्थान के पथ का नहीं। जब त्याग आत्मा के स्तर पर होगा तो उसे आत्म परिष्कार के महान संकल्प को पूरा करने में कोई बाधा नहीं रहेगी। यही त्याग का मूल चिंतन है एवं जीवन के उत्थान का प्रगति पथ भी है। इस तरीके से साथियों, हम इस अध्याय से यह समझें और समझने का प्रयत्न करें कि वास्तव में जीवन में यदि त्याग करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाए तो निश्चित रूप से हम अपने स्वरूप का बोध कर सकते हैं। त्याग यदि स्वरूप की विस्मृति का हो जाए, हर व्यक्ति अपने स्वरूप को भुला कर बैठा है, यदि इस भूल का त्याग हो जाए तो हम ये अपने भीतर अपनी चेतना के बोध का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। श्रेष्ठता किसमें है? पदार्थ के संसर्ग से उपजी विषय कामना में या त्याग के प्रकटन से उपजी सच्ची आत्मवृत्ति में? अगर देखें तो दोनों में श्रेष्ठ पदार्थ के संपर्क में आने पर उत्पन्न कामना वासना में ये श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ है उन समस्त विषय भोगों के त्याग के पश्चात जो आत्मवृत्ति जागृत होती है, उसमें आनंद है और वही जीवन का लक्ष्य है। तो त्याग मूलक भावना से ही हम अपने विषय विकारों को काट सकते हैं। साथ ही जैसे जैसे ये सब अशुभ पदार्थ हमारे भीतर से छंटते चले जाएंगे, अपने आप हमारा जीवन शुद्ध होता चला जाएगा। एक बड़ा सुंदर यहाँ पर संदेश ये है कि आत्मा का प्रतिपक्षी होकर इंद्रियगत सभी मतभावों में निर्लिप्त एवं मनोनिग्रही मन को समझने की आवश्यकता है, उसको त्याग से जोड़ने की आवश्यकता है। जो जिस मन पर इंद्रियों की छाप नहीं पड़ती, ऐसा मन ही वास्तव में शुद्ध सरोवर के दिव्य स्थान में रंगीकृत होने के योग्य होता है। जब तक मैल रहेगा तब तक रंग चढ़ेगा कैसे? और जब मैल का त्याग हो जाए तो स्वतः आत्मा की ओर मन विमुख हो जाता है। और जैसे ही आत्मा की ओर मन झुका, वैसे ही उस मन को आत्मबोध हो जाता है। और आत्मबोध करने के लिए जीवन में त्याग का गुण होना बहुत आवश्यक है। कर्तव्यों का त्याग नहीं, विषयों का त्याग कीजिए। मन की मलिनता से जो पदार्थ भावना उत्पन्न होती है, भौतिकता की ओर जाने की, उसका त्याग कीजिए। आत्म की सत्ता के विद्रोह में जो अनेकानेक वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं और जो स्वयं के उत्थान के पथ में बाधक बन रही हैं, उनका त्याग कीजिए। जब त्याग आत्मा के स्तर पर होगा तो उसे आत्म परिष्कार के महान संकल्प को पूरा करने में कोई बाधा नहीं होगी और वह धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। जीवन उसका प्रगति पथ पर आगे चलता चला जाएगा। यही इतना एकमात्र विषय है। हम सब अपने भीतर त्याग को विकसित करें। जैसे जैसे हमारे भीतर त्याग की भावना विकसित हो, और वो त्याग बाह्य त्याग न हो, वो त्याग आंतरिक त्याग होना चाहिए। अपने विकारों का, अपने विषयों का, अपनी दुष्प्रवृत्तियों का, ये सब त्याग ही धीरे धीरे हमें निर्मल कर देगा। जैसे कोई कलाकार किसी पत्थर को मूर्ति बनाता है तो वो मूर्ति में कुछ जोड़ता नहीं है, बल्कि मूर्ति में जो अनावश्यक है वो उसको काट कर छांट कर बस निकाल देता है। उसका त्याग कर दिया तो अपने आप उस पत्थर से मूर्ति निखर करके आ जाती है, प्रतिमा बन जाती है।
बस यही मूल भाव है। हम सब ग्रहण करने से ज्यादा त्याग करने पर विचार करें। तो हम अपनी जप संख्या बढ़ा लें, हम ये कर लें, हम स्वाध्याय अधिक कर लें, ये ये जुड़े, उससे पहले ये आवश्यक है कि जो फालतू चीजें हैं उसका त्याग करें। जब तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं, तब तक ग्रहण करने की गुंजाइश बनेगी कहाँ से। भाई, अगर हम प्रमाद में पड़े रहेंगे तो क्या जप कर पाएंगे, स्वाध्याय कर पाएंगे? पहले तो हमें प्रमाद का त्याग करना पड़ेगा ना। यदि हम किसी व्यसन में फंसे हैं, तो जब तक उस व्यसन का त्याग नहीं करेंगे, तब तक हम भजन कहाँ कर पाएंगे। व्यसन का त्याग ही तो भजन है। वासना का त्याग ही तो उपासना है। तो इसलिए जगत का त्याग ही जगदीश है। बस यही बात है कि हमें अपने भीतर त्याग को विकसित करना है। ऐसा त्यागी पुरुष ही आगे चल करके योगी बनता है। योगी बनने के लिए पहले त्यागी बनना पड़ेगा। लोग अपने नाम के आगे लिख देते हैं योगी। बहुत से लोग हम लोगों को क्षेत्रों में मिलते हैं कि वो अपने नाम के आगे योगी लिखते हैं। नाम के आगे योगी लिखते हैं, उससे पहले उनको त्यागी लिखना चाहिए। त्यागी ही योगी हो सकता है। बिना त्याग के योग संभव नहीं है। इसलिए योग की प्रथम सीढ़ी त्याग है, अध्यात्म की प्रथम सीढ़ी त्याग है। बड़ा गंभीर सूत्र है, इसको खूब गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। जितना हम इसमें डूबें, उतना ही हम समझते चले जाएंगे, उसका लाभ मिलता चला जाएगा। आज के सत्र को साथियों यहीं पर हम लोग विश्राम देंगे। कल हम लोग जो है न्यू कटनी जंक्शन से हमारे छबिलाल साहू जी भाई साहब जुड़ते हैं। उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में वहां पर पंचदिवसीय श्रीमद् प्रज्ञा पुराण कथा और नवकुंडी गायत्री यज्ञ का आयोजन सफल हुआ, संपन्न हुआ। बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत समर्पित कार्यकर्ता, सबको देख करके मन बहुत प्रसन्न हुआ। और कल वहां से हम लोगों ने विदाई ली। आज वाराणसी पहुंच गए, पर आपके स्वाध्याय के समय, इसी समय मुगल सराय से हम लोगों की ट्रेन है बिहार खगड़िया के लिए। अगला कार्यक्रम खगड़िया में है। कल दिनांक 16 से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होगा। तो कल से आप वहाँ की कथा सुनेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। सबका बहुत मंगल हो साथियों। जय राम जी की। शुभरात्रि। गायत्री मंत्र साथ साथ पढ़ें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। शुभ रात्रि।